Hello, how are you friends? I am Kiran Sonane and welcome my new YouTube channel Kiran Sonane. And today our subject is SST and we have taken the class 7. Today's 7th standard class and chapter number first, Induction Tracing Changes Through a Thousand Year. I have told you in the previous video about this chapter. We have discussed about this chapter. We have discussed about the tracing changes through a thousand year, and I have told you that the in the first passage of this class there is a two cartographer. I have told you what is a cartographer, the map maker in previous video. So I will not explain it and directly going through through this writing this sentences here because saving the time. Therefore I have write down here and now going to explain. देखो हम आज हिंदी में समझेंगे कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन इसका, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर। ये जो 1000 ईयर है, उस 1000 ईयर में कौन कौन से चेंजेस हुए लाइफ में, इंसान में, उसका हमें क्या करना है, उस चेंजेस की पढ़ाई हमें क्या करना है। तो 6th स्टैंडर्ड में हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, और 7th स्टैंडर्ड में हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी, और 8th स्टैंडर्ड में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे, मतलब मीन्स जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तब से, ठीक है। तो जो 1000 ईयर है, 1000 ईयर, ये 1000 ईयर की जो चेंजेस है, ट्रेसिंग मीन्स पकड़ना है, समझना, चेंजेस मीन बदल, थ्रू 1000 ईयर। जो कौन से 1000 ईयर है, फिर 1000 ईयर है, तो कौन सा 1000 ईयर है, वो है 750 से तो 1750 तक, ठीक है। 750 से 1750 तक, यहाँ से 750 शुरू होता है तो 1750 सी तक, ये 1000 सालों का हमें क्या करना है, इसमें पढ़ाई करना है। 1000 साल बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हिस्ट्री में क्या किया जाता है, एक पीरियडाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो कॉमन एरा, ये सी का मतलब मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो हमें यहाँ पहले ये सीखना है कि हम दो कार्टोग्राफर को यहाँ पढ़ने वाले, पहले थे अलीदृसी का हमने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में जानकारी ली कि वो कौन था। वो एक अरब जियोग्राफर था, उसने कब मैप बनाया था, और उसने वर्ल्ड का मैप बनाया था, है कि नहीं। तो उसने वर्ल्ड का मैप बनाया था 1150 में, ठीक है। तो उसमें पर्शियन लैंग्वेज की थी, अरेबियन लैंग्वेज। ये होगा अभी पहले वीडियो का थोड़ा समराइज। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसके जे 1000 ईयर में क्या क्या चेंजेस हुए, उस चेंजेस की पहली चेंजेस हम देखने वाले मैप के बारे में, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैप था अलीदृसी ने बना था, उसके 600 ईयर बाद किसने मैप बनाया, मैप मेड बाय विलियम गिला और विलियम डिस्ले बोलते, ठीक है। तो ये एक पर्सन का नाम है, इसे आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये आपको आ सकता है, ठीक है, कि हु मेक द नेक्स्ट मैप आफ्टर द अलीदृसी। तो आपको नाम पता होना चाहिए, विलियम डिस्ले। ही वॉज अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। एक बात ध्यान में रखिए आपकी, ये फ्रेंच कार्टोग्राफर था, और हमने अलीदृसी जो पहला पढ़ा था वो एक जियोग्राफर था, ठीक है, और उसने वर्ल्ड का मैप निकाला था, नॉट इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, ठीक है। तो ही वॉज अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। अब इसने फ्रेंच लैंग्वेज है, तो इसने जो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज है उसका इसने क्या किया था, यूज किया था उस मैप में प्लेसेस को लोकेट करने के लिए, उसके नाम लिखने के लिए। तो अलीदृसी ने पर्शियन लैंग्वेज यूज की थी। मैप वाज मेड इन 1720। जो गुलियम डिलॉय है, इसने फ्रेंच कार्टोग्राफर है, इसने कब मैप बनाया था, 1720 में। मतलब दोनों के मैप में 600 ईयर का क्या है, गैप है। अब द मैप हियर इज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड वॉज पब्लिश इन द एटलस नोविया। अब ये जो बुक है एटलस नोविया, इसमें ये फ्रेंच कार्टोग्राफर गुलियम डिलॉय, इसने एक बुक पब्लिश की थी। ये बुक का नाम है एटलस नोविया। एक बुक का नाम है, एटलस का मतलब होता है बुक ऑफ मैप, ठीक है। एटलस की जो बुक होती है उसमें कुछ पढ़ने के लिए था, उसमें सिर्फ पूरे के पूरे क्या होते हैं, मैप होते हैं। तो उस मैप में उसने क्या किया था, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या किया था, मैप डिस्प्ले किया था या पब्लिश किया था। कौन सी बुक में, एटलस नोविया की बुक में, ठीक है। और अलीदृसी ने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड का मैप निकाला था, और उसमें से उसने क्या किया था, इंडिया का मैप ड्रा किया था। लेकिन विलियम डिस्ले ने वर्ल्ड का मैप ड्रॉ नहीं किया, उसने सिर्फ इंडिया का मैप ड्रा किया था। और वो इंडिया का मैप उसने कौन से बुक में पब्लिश किया, एटलस नोविया। तो ठीक है, तो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, ये हमें क्या करना है, चेंजेस क्या करना है, इसके ट्रेस करना है, ठीक है, मतलब समझना है। अब ये मैप के बारे में समझ ले, आगे चल के हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो ये होगा हमारे हिस्ट्री के बारे में। ये चेंजेस, देखो चेंजेस ये वर्ड बहुत मिनिंगफुल आहे, ठीक आहे। चेंजेस मीन बदल, असं म्हणतात की परिवर्तन हा काय सृष्टीचा नियम आहे, आणि ज्यानं काळानुसार स्वतःला बदललं नाही तो या काळाच्या ओघात काय झालेला आहे, नष्ट झालेला आहे। तर हे चेंजेसून एक छोटीशी गोष्ट सांगतो तुम्हाला की आपल्या भारतातले
एक मोठे उद्योगपती रतन टाटा यांनी त्यांची ड्रीम कार इंडिका ही भारतीय बाजारपेठेत उतरवली होती. परंतु काही कारणामुळं ती कारचा प्लॉट, तो कारचा प्रोजेक्ट आहे तो त्यांचा काय झाला, फसला आणि त्यांची बरीचशी गुंतवणूक त्यात वाया गेली. मग त्यांनी जे कारमध्ये पैसे गुंतवले होते ते गुंतवणूकदारांना रिफंड करण्यासाठी त्यांनी तो प्लॉट विकण्यास काढला. आणि मग त्याच्यातून काय केलं त्यांनी की जी फोर्ड कंपनी, त्या फोर्ड कंपनीला असा प्रस्ताव दिला की बाबा आमची टाटा कार कंपनी तुम्ही विकत घ्या, म्हणजे आमच्या लोकांचे काय होईल, आम्हाला पैसे रिटर्न करता येईल. पण त्यावेळेचा फोर्ड कंपनीचा मालक होता, त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला जर हे जमत नसेल तर तुम्ही हे करू नका. ठीक आहे. तर ते मग रतन टाटाने सांगितलं, रतन टाटाला तो काही बोलला आणि रतन टाटाला असो, रतन टाटाने परत मनाशी याची जिद्द धरली आणि त्यांनी परत इंडिका कारमध्ये रिसर्च करून त्याच्यामध्ये बदल करून ती कार काय केली, भारतीय बाजारात लॉन्च केली आणि ती मग नंतर लोकप्रिय ठरली. पण चेंजेस, लाईफमध्ये चेंजेस होत राहतात सगळ्यांच्या, मग ती हिस्ट्री असो किंवा आपण असो, मानव असो. चेंजेस इज अ ॲक्सेप्टेबल अँड दोज हू नॉट ॲक्सेप्ट द चेंजेस ही विल डिस्ट्रॉय. ओके. झालंही तसंच की कोणाचे दिवस बसलेले नसतात. हेनरी फोर्ड यांची जॅग्वार आणि लँड रोव्हर या 2 कार होत्या. त्या कारचं काय झालं, काही दिवसानंतर पहिली विक्री चांगली झाली, नंतर त्यांची विक्री फसली. मग त्यांचाही कारखाना डबघाईस आला आणि मग त्यांनी असा विचार केला की जर आपल्या फोर्ड कंपनीला वाचवायचं असेल तर हे 2 ब्रँड आपल्याला विकावं लागतील मार्केटमध्ये. मग त्यांनी तसा प्रस्ताव रतन टाटाकडे ठेवला. रतन टाटा हे इंडियन कल्चरमध्ये वाढलेले होते, त्यांनी तो प्रस्ताव आनंदाने स्वीकारला. त्यांनी जसं रतन टाटा त्यांच्याकडे प्रस्ताव घेऊन गेले इंडिका कार घेण्याचा, त्याप्रमाणे त्यांनी टाटांचा अपमान केला, त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचा अपमान केला नाही. तर हेनरी फोर्डचं त्यांनी स्वागत केलं आणि त्या 2 आज भारताचे जे काही जागतिक ब्रँड आहे लँड रोव्हर आणि जगुआर, हे आज भारताच्या रतन टाटा यांच्या मालकीचे आणि आपल्यासाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे. तर हे आपल्याला झालं होतं, हे याच्यासाठी सांगत होतो मी, ट्रेसिंग चेंजेस हा शब्दासाठी ही गोष्ट स्टोरी होती. तर आपण बघितलं, हमने देखा कि गुलियम डिलॉय और अल इदरीसी के बारे में जानकारी ली. ये जो 1000 ईयर है जिसका हमें पढ़ाई करना है वो ईयर है 752 1750 तक. जो मैप है उस किसने बनाया था, सेकंड मैप गुलियम डिस्ले ने बनाया था. एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था. अब एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था इसलिए इसने इंग्लिश वर्ड यूज की मैप में, और इसका मैप बना था 1720 में. और इसने मैप सिर्फ इंडिया का बनाया था और वो एटलस नोविया नाम की बुक थी, उसमें उसने क्या किया था, पब्लिश किया था. ठीक है, आज के लिए इतना ही. ठीक है. तो ये हमारी जो SST की चेन है, ये जो क्लास है वो इसी तरह चलने वाले. आगे भी हम सेकंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ से 6 7 8 तक जितने भी हो सके उतने वीडियो का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे. अगर आपको कुछ सवाल है SST के बारे में तो आप कमेंट में बता सकते हो. देखो ये हमारा नया सेटअप है, इसलिए यहाँ कुछ मिस्टेक्स हो सकती है. जैसे ड्रॉबैक था बोर्ड का, हमने वो निकाल डाला है नहीं. अभी कुछ वीडियोज में ऐसी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रहा है. तो प्रॉब्लम ऐसा है कि ये सेटअप होने में अभी कुछ देर लगेगी, है कि नहीं. तब तक क्या करो, आप जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह समझो. ठीक है. आप इसमें से जो 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो वीडियो पे आप पॉज करके लिख सकते हो. ये आपकी नोट भी आ सकती है, एग्जाम में नोट भी आ सकती है, राइट डाउन अबाउट गुलियम डिस्ले, है नहीं. तो उसमें आप पॉज करके नोटबुक में राइट डाउन करना है आपको. ठीक है. तो ये जो खामियां है वीडियो में की, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे. कसं आहे, मराठीत अशी म्हणे की काही गोष्टी व्हायला वेळ लागतात. शून्यातून विश्व निर्माण करायचं असेल तर वेळ लागतात, आहे की नाही. त्यामुळं काही मागच्या व्हिडिओमध्ये काही आवाज आला नाही, ते आम्ही हळूहळू ते गोष्टी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि तुमचा आशीर्वादही पाठीशी पाहिजे, त्याच्याशिवाय काही शक्य नाही. असं म्हणतात मराठीत की कोणती गोष्ट एका दिवसात होत नाही, पण ती एक दिवस नक्की होते. त्याच्यामुळं म्हणजे इंग्लिशमध्ये असं म्हणतात की वन थिंग डज नॉट ऑकर इन अ वन डे बट इट विल बी हॅपन इन अ वन डे. ओके. नमस्कार, थँक्यू. परत भेटू नवा विषय नवा व्हिडिओ. थँक्यू.